Good morning student. Standard 11th English medium subject SPNCC chapter 1 part 1 lecture number 6. ओके इससे पहले हमने इससे पिछले वाले जो लेक्चर हमने जो रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने आपको ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज एंड लिमिटेशंस बताए थे। आज हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप देखोगे रिटन कम्युनिकेशन क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या लिमिटेशंस हैं। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या दिया गया है इसके अंदर। रिटन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड प्रिंटिंग वेयर इन्वेंटेड एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और जो प्रिंटिंग हमने जो करा ये हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज थी। दिस मेड वे फॉर द अदर मैथड ऑफ कम्युनिकेशन, और इन्हीं चीज़ों ने अदर मैथड ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप किया। Written communication which takes interaction possible between individual and group individual and also between groups. ओके, रिटन कम्युनिकेशन की वजह से किस तरह का इंटरेक्शन यानी बातचीत शुरू हुआ तो पॉसिबल हुआ। तो पहले इंडिविजुअल, ठीक है, एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से बात करता है। बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन पूरे ग्रुप को इनवाइट करता है या उसे रिप्रेजेंट करता है। कोई एक ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को समझाने की कोशिश करता है, और सेम एज एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ बातें करते हैं। तो ये रिटन कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। वेरियस फॉर्म्स लाइक मैन्युस्क्रिप्ट, लिटरेचर, लेटर राइटिंग, ईमेल, डिटेल, periodicals, एडवर्टाइजमेंट और होर्डिंग्स, handbills, leaflets are the example of written method of communication. ये सारे जो मैंने आपको बताया वेरियस जो ये फॉर्म्स है ये सारे किसके एग्जाम्पल है तो रिटन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें मेनू स्क्रिप्ट की बात की गई है, लिटरेचर, लेटर राइटिंग, ईमेल, डेलीज, पीरियोडिकल्स, एडवर्टाइजमेंट और होर्डिंग्स एंड हैंडबिल्स एंड लिफलेट्स। ठीक है, ये सारे हमारे रिटर्न जो कम्युनिकेशन हम करते हैं ये सब उसके, ऐसा नहीं है कि रिटर्न कम्युनिकेशन में सिर्फ लेटर ही रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आता है, नहीं, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको रिटर्न बेस पे मिलता हो वो सारे रिटर्न कम्युनिकेशन के प्रूफ होते हैं। दिस डेज रिटर्न फॉर्म इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म फॉर एनी सिस्टम। आज के टाइम में किसी भी सिस्टम के लिए जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑफिशियल मेथड ऑफ कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, और इसे बहुत ही ऑफिशियल मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें मान लो कि हमने कोई बातचीत की किसी के साथ की और वो बाद में उस बात से इनकार करे कि नहीं आपने ऐसा नहीं कहा था, तो अगर वो चीज़ हमने रिटर्न में किसी को दिया हो ना तो एज ए एविडेंस फ्यूचर में आप उसको यूज कर सकते हो जब किसी तरह की प्रॉब्लम अराइज होगी तब। Thus, written method of communication is that process wherein appropriate words are arranged in a well-organized manner and selected language and script. रिटर्न कम्युनिकेशन को और क्यों वैल्यूएबल माना जाता है तो यहाँ पे हम ना जो वर्ड यूज़ करते हैं वो बहुत ही वेल अरेंज होता है, फिर हम ना अच्छे भाषा और स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो मैसेज होता है वो बहुत ही ऑथेंटिक हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, रिटन कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन का फर्स्ट टॉपिक, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्लेस एंड टाइम कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थ्रू दिस मैथड। रिटन मैथड ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पे जो टाइम एंड प्लेस का जो रिस्ट्रिक्शंस था ना वो पूरी तरह से चला गया। अब लेटर लिखने के लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको एक हॉल चाहिए, बड़ी सी कमरा चाहिए, कहीं भी बैठ के लिख सकते हो। अब लेटर लिखने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि सुबह के 5 ही बजे लिखना है, दिन में आपको जब टाइम मिले तब लिख सकते हो। यानी इस मैथड ऑफ कम्युनिकेशन में प्लेस और टाइम कभी भी वेरी नहीं करता है। नेक्स्ट है, दिस मैथड इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट बट इकोनॉमिकली डिपेंडिंग ऑन द टूल एंड गैजेट्स। ये इकोनॉमिकली फ्री तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि ओरल में हमने क्या देखा था वहाँ पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। लेकिन जो एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस करते थे या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे वो लोग फ़ी चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे कॉस्ट इंक्लूड होगा। उसका रीज़न क्या है कि लेटर लिखने के लिए जनरली आपको कुछ टूल्स एंड गैजेट्स की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट आता है प्रॉपर अरेंजमेंट एंड द फाइलिंग इज इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल। अब ओरल चीज़ों को किस तरह से फाइल करोगे, मैंने आपको कुछ कहा, उसको अगर मुझे फाइलिंग करनी है तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर किसी को रिटर्न एविडेंस या रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करते हो तो उस फाइल को एज ए इंफॉर्मेशन फाइलिंग करना क्या हो जाता है? पॉसिबल होता है। अरेंजमेंट एंड द फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेक्स इज पॉसिबल टू कोट एंड रेफर। अब ये जो हमने इंफॉर्मेशन को, जो लेटर को आपने फाइल करके रखी है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसे आगे भी रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रिटर्न कम्युनिकेशन इज कंसिडर लीगली अथोराइज्ड एंड देयर फॉर इट कैन बी यूज एज अ प्रूफ। मैंने आपको पहले ही कहा कि इसको बहुत ही लीगल माना जाता है क्योंकि ये रिटर्न में होता है और रिटर्न चीज़ों को लोग सभी लोग वैल्यू करते हैं और इसलिए इसे ना एज अ प्रूफ आप फ्यूचर में यूज़ कर पाओगे। रिटर्न कम्युनिकेशन प्रोवाइड एम्बल टाइम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी एम्बल का मतलब क्या होता है? तो इनफ होता है। इनफ टाइम आपको प्रोवाइड करता है। ये किसके लिए? आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए। अगर मैंने एक पेज पे कोई लेटर लिखा, उसको बाद में मैंने रीड किया और मुझे लगा कि नहीं इसमें कुछ मिस है या कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसको कैंसिल करके फिर से लिख सकते हैं। यानी आपको इनफ टाइम मिल जाता है ताकि आप अपने एक्सप्रेशन को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाओ। एज अ रिजल्ट कंसिस्टेंस एफर्ट्स बी मेड मेक द एक्सप्रेशन बेटर, करेक्ट, इफेक्टिव एंड परफेक्ट। और टाइम मिलने की वजह से क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन होता है वो बेटर मिलता है, करेक्ट होते हैं लेटर में, इफेक्टिव होता है यानी सामने वाले पे एक तरह का इफेक्ट डाले ऐसा होता है, और परफेक्ट होता है। आफ्टर फाइंडिंग अ सुटेबल पर्सन ही कैन बी असाइन द ड्यूटी ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि लेटर कोई भी लिख सकता है, सबके बस की बात नहीं है। अच्छी तरीके से अपने बात के लिए लोगों को कन्विंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसीलिए हम एक सुटेबल पर्सन का चुनाव करेंगे जो इस क्षेत्र में, इस फील्ड में अच्छे से काम कर पाता हो। Thus he or she can made responsible for mistakes and thus एक अकाउंटेबिलिटी कैन बी स्टैब्लिश। और यहाँ पे वो जिस पर्सन को आपने लेटर लिखने के लिए अपॉइंट किया है या उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो सारा रिस्पॉन्सिबल होगा अगर किसी तरह का मिस्टेक अराइज होता है तो। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, बीए में 3 टॉपिक आते हैं, आपको याद हो, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी जब कोई किसी को कोई काम देता है ना, तो जब उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं उसको अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। तो वो अकाउंटेबिलिटी भी होगा कि मुझसे कोई गलती ना हो क्योंकि मुझे किसी को जवाब देना है। नेक्स्ट आता है रिटर्न कम्युनिकेशन इंडोज यूनिफॉर्मिटी ऑफ कम्युनिकेशन डन बाय अ पर्टिकुलर फॉर्म। क्योंकि हमें पता होता है कि लेटर किस तरह से लिखना है। जनरली हम देखते हैं कि जो फॉर्म से रिलेटेड लेटर लिखते हैं वो लेटर पैड के ऊपर लिखते हैं, तो वहाँ पे हमें पता होता है कि कुछ पर्टिकुलर फॉर्म है, उसी के साथ हमें कॉरेस्पॉन्डेंस करना है। इन दिस रिटर्न कम्युनिकेशन दैट हेल्प क्रिएट अ इंडिपेंडेंट इमेज ऑफ द फॉर्म। लेटर लिखने की वजह से, आपके थॉट, आपके विचार जानने की वजह से एक इंडिपेंडेंट इमेज क्रिएट होता है मार्केट के अंदर आपके फर्म का। तो ये था रिटर्न कम्युनिकेशन का एडवांटेज। अब देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या दिए गए हैं इसके। Okay, written communication is not possible without pen and paper and therefore it is a costly agent। क्योंकि ये पेन और पेपर के बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे कॉस्टली प्रोसेस माना जाता है। गैजेट्स टूल्स आर रिक्वायर्ड मॉडर्न रिटर्न कम्युनिकेशन क्रिएट एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर परचेज एंड मेंटेनेंस। आज के जो मॉडर्न लेटर्स जिसको आप ईमेल कहते हो, ईमेल भेजने के लिए आपके पास कुछ गैजेट्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, और उस टूल्स को परचेज करने में, उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन ऑफ थ्रू इन लेटर फॉर्म रिक्वायर्ड ह्यूमन आवर्स एंड दस इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा एडवांटेज में एक था कि यहाँ पे एम्बल टाइम मिलता है, इनफ टाइम मिलता है, तो यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही। क्योंकि सपोज कि एक बार मैंने लेटर लिखा, उसमें कुछ कमी लिखी, उसको कैंसिल किया, फिर से लिखा, फिर भी मुझे लगता है जो मेरे से सुपीरियर था उनको मैंने लेटर दिखाया, लेकिन उनको लगा कि नहीं नहीं अभी भी कुछ कमी है, फिर से कैंसिल, यानी काफ़ी आवर्स इसमें खर्च हो जाते हैं जिसके कारण ये टाइम कंज्यूमिंग है।
फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, सिंस रिटर्न मैथड इज नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर में बी डिले। रिटर्न कम्युनिकेशन क्योंकि फेस टू फेस नहीं होता है, जिसके कारण ये इसे हम डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मानेंगे, और क्योंकि ये सामने हम नहीं है तो फीडबैक मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि सामने वाले को आप लेटर पोस्ट करोगे, लेटर जाएगा, वो रीड करेंगे, उनको जब टाइम मिलेगा तब रीड करेंगे और फिर कहीं जाके 1-2 दिन बाद आपको फीडबैक भेजेंगे, मीन्स कि रिस्पॉन्स करेंगे, और इसीलिए इसमें रिस्पॉन्स मिलना डिले हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, बिकॉज ऑफ द अबव सर्कमस्टांसेस क्वेश्चंस में अराइज अबाउट द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे रीजंस की वजह से रिटर्न कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा, इसके सामने एक क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छे से लिखा, अच्छे वर्ड्स, अच्छे सेंटेंस पैटर्न यूज़ किया, लेकिन सामने वाले को समझ में ना आए तो क्या कर सकते हो आप। द सक्सेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड द कमांड ओवर द लैंग्वेज। आपका रिटर्न कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब अंडरस्टैंडिंग हो, और दूसरा कमांड ओवर लैंग्वेज, जो भाषा आप यूज कर रहे हो लेटर के अंदर उसके ऊपर आपका पकड़ मजबूत हो, एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस द पार्ट ऑफ स्पीकर, और एज अ स्पीकर क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो तो आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने आना चाहिए। रिटर्न कम्युनिकेशन वेदर इन अ लेटर और ईमेल फॉर्म नीड टाइम। यहाँ पे लेटर या फिर आप ईमेल लिखोगे जिसके लिए आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। लिटरेसी इज असेंशियल फॉर रिटर्न कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का एक बेनिफिट था कि वहाँ इलिटरेट पर्सन भी हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिटरेसी कंपलसरी है, यानी जब तक पढ़े लिखे नहीं होगे तो ना तो आप ईमेल पढ़ पाओगे और ना ही आप ईमेल लिख पाओगे। तो ये क्या होगा, एक रिटर्न कम्युनिकेशन का लिमिटेशंस रहेंगे। तो ये थे हमारे एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। आई होप कि मैंने जो एक्सप्रेस करना चाहा वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।